वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक बिहार के जो सारे सवाल होंगे उन सभी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जिसके अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं, आपका पहला आएगा बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देन आएगा जो जन आंदोलन हुए थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जन आंदोलन के सवालों को देखेंगे। और जो है 1857 के विद्रोह में जो आपका बिहार का योगदान था, कुछ उसके भी सवालों को देखेंगे। तो कुल मिला जुला कर 3 चैप्टर्स आज हम क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, तो आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आने वाले बीपीएससी ट्री 3.0 में जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो पे पूरा बने रहें। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच सकता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आधुनिक काल के जितने सारे सवाल होंगे इम्पॉर्टेंट बिहार के नेतृत्व में, उन सभी को जो है हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम पहला सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे? आपको बताना है बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे। ये सवाल कई बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीपीएससी पीटी परीक्षा में देखा होगा आपने, कई बार रिपीट किया गया यह सवाल है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन या स्पेन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। भारत में भी पहले पुर्तगाल आए थे और बिहार के क्षेत्र में भी पहले पुर्तगाली ही आए थे व्यापार करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। ये अगला सवाल है, डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शंस है 1628, 1630, 1632 या 1634 ईस्वी में। यह सवाल भी बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड सवाल है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1632 ईस्वी में डचों ने जो है पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1632 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आप लोग को रिमाइंड करवा देती हूँ कि मेरे चैनल पर जो है मैं रोज़ कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने चैनल पर क्विज़ के तौर पर डालती हूँ। तो आप प्लीज़ उन्हें भी सॉल्व किया कीजिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि जो है वो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो आप करेंगे तो आपका एक हैबिट बना रहेगा जिससे क्वेश्चंस जो है आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में आप बना पाएंगे। क्योंकि कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब स्टूडेंट पता होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलत करके आते हैं सवाल। तो इसलिए प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स, तभी आपका जो है इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती निकलने वाला है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। पलासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? आपको यह बताना है। आयरकुट, जेम्स लॉयन, मेजर हार्डी या थॉमस हॉब्स। तो फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध जब हुआ था उस समय बिहार में जो गवर्नर थे यह हो जाएंगे आपके आयरकुट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1757 ईस्वी में जो है पलासी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट है आपका, डेनिस कंपनी बिहार में मुख्य रूप से डैश का व्यापार करती थी। डेनिस जो कंपनी थी बिहार में किस चीज़ का व्यापार करती थी, आपको यह बताना है फ्रेंड्स। चीनी का, सूती वस्त्र, सोरा या अनाज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो डेनिस कंपनी थी यह मुख्य रूप से बिहार में शोरे के लिए आई थी। यह जो है शोरा क्या होता है? बारूद या चिंगारी टाइप का ले लीजिए, जिसमें से बहुत ज़्यादा जो है, अगर बात करें अंग्रेज, तो अंग्रेज भी इसी कारण से आए थे बिहार में। शोरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था। सोरा को ही प्राप्त करने के लिए डेनिस कंपनी भी आई थी, अंग्रेज कंपनी भी आई थी। तो सोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस रूप से आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे हैं, ऑथेंटिसिटी काफ़ी ज़्यादा मैंने मेंटेन रखा है इस बार इस चीज़ में। क्योंकि अगर आप बीपीएससी फेज़ 1 को देख लें, 7th फेज़ को, बीपीएससी ट्री 2.0 को देख लें, तो क्वेश्चंस जो देखेंगे फ्रेंड्स आप इसी प्रकार के कुछ देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। किसी भी फालतू क्वेश्चन को मैंने नहीं रखा है अपने वीडियोज़ में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स, तभी आपको जो है पूरा लाभ मिल सकेगा, अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है आपका, किसे पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था?
अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स। तो आपने नाम सुना ही होगा, ये जॉब चार्नॉक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जॉब चार्नॉक को अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था पटना में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? मोस्ट वीवीआई एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी का। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, कर्जन ने लूटा था हुगली को, या लॉर्ड कर्जन ने, कनिंघम ने, या जॉब चार्नॉक ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, जॉब चार्नॉक ने जो है हुगली शहर को लूटा था। हुगली कहाँ है फ्रेंड्स? चलिए आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? प्लासी के युद्ध के बाद तो अंग्रेजों ने जो नवाब बनाया था फ्रेंड्स, किसे बनाया था? मीर कासिम, मीर जाफर, मीर मरी शहीद, मीर होगा टाइपिंग एरर है, मीर शाहिद या मुर्शिद कुली खां। ऑप्शंस देख के पता चल गया होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर मीर जाफर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज अपने कठपुतली के तौर पर मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। प्लासी युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बना था? बिहार का वास्तविक राजा प्लासी के युद्ध के बाद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए, राम नारायण। याद रखिएगा, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद बिहार और बंगाल काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन हुआ था यहाँ पर। उसके बाद बिहार का जो राजा बना था ये नारायण बने थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया था? पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम करवाया था? तो ब्रिटिश लोग को जिसने मारा था, मीर कासिम, मीर जाफर, मीरन या सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम के कहने पर जो है अंग्रेज में काफ़ी खून खराबा हो, अंग्रेज अधिकारियों का जो है काफ़ी खून खराबा हुआ था पटना में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 1763 ईस्वी में पटना में स्थित जो था आपका अंग्रेजी फैक्ट्री, ब्रिटिश लोग का जो फैक्ट्री था, इस पर किसने अधिकार किया था? नवाब सिराजुद्दौला ने किया था, नवाब मीर जाफर ने किया था, नवाब मीर कासिम ने किया था, या शाह आलम द्वितीय ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम ने किया था। फैक्ट्री पर अधिकार मीर कासिम ने किया था 1763 ईस्वी में, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। ये देखेंगे हम, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? यह क्वेश्चन फ्रेंड्स आप पीटी परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो याद रखिएगा, जो 1765 ईस्वी में एक फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया को कितने रुपए में दी गई थी, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 लाख रुपए में दी गई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब किया गया बिहार में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1770 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना के पहले अंग्रेज मैजिस्ट्रेट थे कौन? आपको यह बताना है। तो जो प्रथम मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश, यह थे आपके, ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई जो है सवाल है, क्योंकि बक्सर जो है आपके बिहार में है अवस्थित, और इस युद्ध का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कहानी है, जिसके आधार पर जो है आपका अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। इस युद्ध के बाद पूरे भारतवर्ष में जो है अंग्रेज या ब्रिटिश सत्ता शासन में आती है, तो युद्ध काफ़ी निर्णायक युद्ध इसे माना जाता है भारत में अंग्रेजों के शासन के लिए। तो फ्रेंड्स इस युद्ध को याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि आपके बिहार में अवस्थित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। 1781 ईस्वी में, तो फ्रेंड्स इसमें भाग किसने लिया था? आपको यह बताना है। इकबाल अली खां, नारायण सिंह,
दोनों ने लिया था और ना ही दोनों ने लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। इकबाल अली खां और नारायण सिंह, इन दोनों ने ही 1781 ईस्वी में जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो नाम याद रखिएगा। आई होप कि आपके एग्ज़ाम में पूछे और आपसे आसानी से बन पाए। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? बहुत ही एकदम क्या बोलेंगे इसको, वीवीआई क्वेश्चन के रूप में देखिएगा इसे भी, क्योंकि जो दीवान नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव ने, यह सवाल कई बार बीपीएससी पूछ चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिताब राय। याद रखिएगा, बिहार में जिस नायाब दीवान को नियुक्त किया गया था यह थे सिताब रॉय, और नियुक्त किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो जो है आपको नाम दोनों याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को डील करते हैं। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध, फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़िएगा और अच्छे से ऑप्शन को पढ़ के ही अपना आंसर टिक कीजिएगा। तो ऑप्शन दिया गया है कुंवर सिंह, हैदर अली खां, अली गौहर या मीर कासिम। तो तीनों नामों में सबसे पहला नाम जो आपको मतलब ऑप्शन देख के आ रहा होगा, यह आ रहा होगा अली गौहर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो ब्रिटिश सत्ता है इसका सर्वप्रथम विरोध किया था बिहार की तरफ से अली गौहर ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। अली गौहर ने कब पटना में घेर डाला था? 1803, 1760, 1780 या 1771 में? तो अली गौहर ने जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था और पटना में घेरा डाला था, यह डाला गया था आपका 1760 ईस्वी में। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डेट याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, न जाने कितनी बार आपने यह सवाल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में देखा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं सेल्फ फीच, बिशप हीवर, पीटर मुंडी या जॉन मार्शल। तो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी था या ब्रिटिश था, यह था आपका रॉल्फ फीच। यहाँ पे सेल्फ नहीं होगा फ्रेंड्स, रॉल्फ फीच होगा, रॉ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। जो आपका अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा यह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन के सवाल, क्योंकि जो मिंडा विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में, और वहाँ से अक्सर आपको सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए अब उस चैप्टर को भी हम क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला सवाल है, अंग्रेजों ने कब छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1767, 1769, 1771 या 1773 ईस्वी में। तो अंग्रेजों ने छोटा नागपुर पर अपना अधिकार कब जमाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1771 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है छोटा नागपुर के पठार पर अपना अधिकार जमाया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जन विद्रोह का सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी सवाल आप एटलीस्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको यहाँ से सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है। कहाँ के लोगों ने हो विद्रोह, एक हो विद्रोह भी हुआ था बिहार में, का आरंभ किया था? कहाँ के लोगों ने हो विद्रोह को आरंभ किया था? भागलपुर, गया, मुंगेर या छोटा नागपुर के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के जो क्षेत्र में वहाँ के लोगों ने हो विद्रोह को आरंभ किया था। आपने देखा होगा जो विभिन्न जनजातियाँ हैं, अब जब झारखंड अलग हो गया हमसे तो छोटा नागपुर का हो गया, संथाल परगना वाला क्षेत्र हो गया, ये सभी अब झारखंड में चला गया है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जब बिहार एक सम्मिलित राज्य हुआ करता था, जब झारखंड अलग नहीं था, तब बिहार के अंतर्गत ही ये सभी क्षेत्र जो है बिहार के अंडर में था। और अलग होने के बाद जब ये अगर सवाल झारखंड आए तो आप ऑप्शन उसको भी टिक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सिंहभूम के क्षेत्र को कहा जाता है, मानभूम, संथाल परगना या बांकुड़ा? तो जो दामिनी कोह था यह क्षेत्र कहा जाता है फ्रेंड्स संथाल परगना को। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धू कानू ने मिलकर इस जो है संथाल विद्रोह को काफ़ी ज़्यादा नेतृत्व प्रदान किया था, और काफ़ी युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, काफ़ी जो है लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लगभग जो है पूरी तरह से अपनी तरफ से 100% दिया था सिद्धू कानू, भैरव, इन सभी ने इस युद्ध में
लड़ने के लिए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, लोटा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोटा विद्रोह कब हुआ था आपको यह बताना है। तो जो लोटा विद्रोह है यह 1856 ईस्वी की बात है। बस आपको याद रखना है जस्ट कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह, उससे 1 साल पहले लोटा विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ों को रिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी जो है आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है नील विद्रोह कब हुआ था। तो नील विद्रोह सभी को पता होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका नील विद्रोह, ऑप्शन सी हो जाएगा 1860 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स। तो यह हुआ था आपका 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875, वहीं बात करें मृत्यु की तो यह हुआ था 1900 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जन विद्रोह के सवालों को आपने देख लिया। अब डील कर लेते हैं फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह के सभी इंपॉर्टेंट सवाल को। तो टॉपिक है 1857 का विद्रोह। चलिए, पहला सवाल है बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। बिहार के स्तर पर आपको यह बताना है। तो बिहार में इसका प्रारंभ 12 जून को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 जून 1857 ईस्वी को बिहार में जो है आपका 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, या जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 1857 ईस्वी का विद्रोह बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ था। बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड, बिहार के परिप्रेक्ष्य में सवाल अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर देवघर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। सवाल है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी वहां पर कोई भी विद्रोह जैसी बात नहीं हुई, वो बिल्कुल अलग रहा, अलग थलग रहा। सारण, गया, मुंगेर या कोडरमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर। मुंगेर जो क्षेत्र था यह बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था और ये अछूता रह गया। तो 1857 के विद्रोह में जो अछूता क्षेत्र था यह था मुंगेर। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए या शामिल हुए कह सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर 22 अप्रैल सन 1858 ईस्वी में जो है कुंवर सिंह जगदीशपुर में जो है इस योजना को संभालने लगे, या इस विद्रोह का से सम्मिलित या जुड़े। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। स्वयं को राजा घोषित किया था। तो यह थे आपके हैदर अली खान ने घोषित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है बिहार के शेख बिहारी संबंधित है, आपको बताना है किससे। 1857 के विद्रोह से, भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से। तो बिहार के शेख बिहारी का संबंध जो है यह है आपके 1857 के विद्रोह से। अगला सवाल है आपका बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। आपको बताना है फ्रेंड्स, बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 26 अप्रैल 1858 या 20 जून 1858। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 26 अप्रैल 1858। कई बार पीपीएससी अब तक ये सवाल पूछ चुकी है, क्योंकि बिना बाबू कुंवर सिंह के जो है 1857 की क्रांति बिहार में अधूरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। दानापुर के सैनिकों ने, तो कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था यह किया गया था आपका 25 जुलाई सन 1857 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। नहीं दी थी फ्रेंड्स, यह बताना है। जो कुंवर सिंह जो 1857 के विद्रोह में अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, यह क्षेत्र था रीवा के राजा। जो रीवा के राजा थे उन्होंने अपने राज्य में घुसने की जो है अनुमति नहीं दी थी कुंवर सिंह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था, किससे था फ्रेंड्स। तो यह हो जाएगा आपका आजमगढ़ से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है
बिहार में 1857 में राजवरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो रजवाड़ों का विद्रोह हुआ था, रजवाड़ों होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन याद रखिएगा। रजवाड़ों का विद्रोह कब हुआ था? तो रजवाड़ों का विद्रोह हुआ था आपका नवादा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.A. होम्स की हत्या कहाँ हुई थी? जो एस होम्स थे, इनकी हत्या कहाँ हुई थी 1857 के दौरान, यह बताना है। और ये थे कौन? मेजर थे, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। अगला सवाल है, अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? ये जो नाम दिया गया है, ये बताना है आपको किस क्षेत्र से जो है विद्रोह का कमान संभाल रहे थे। तो यह क्षेत्र था आपका पटना का, याद रखिएगा, पटना का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपकी कमेंट्स का मुझे काफ़ी इंतज़ार रहता है, क्योंकि इतना मेहनत मैं बस आपके कमेंट्स लाइक्स के लिए करती हूँ, क्योंकि आपको जो थोड़ी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।